मैं 9 साल की और जब मैं 5 साल की तब मुझे घर से निकाला था। पंजाब में एसडीएम की बेटी पुलिस अफसर बन क्यों बाप को जेल भेजना चाहती है? मैंने पिछले 3 सालों से रखड़ी नहीं बांधी। एसडीएम की बेटी बोली, पापा अच्छे लेकिन बाकी बुरे। मैं बड़े होके पुलिस अफसर बनना चाहवांगी। मेरा कोई कसूर नहीं है इन्हां दे विच लड़ाई दा, पर घसीटे मैं ते मेरे भरा भी जानदे आ ते ओह बिन मां दे पलन दे ते मैं एक बिन बाप दे पलन दे। इंसाफ के लिए एसडीएम की पत्नी 4 सालों से काट रही है पुलिस का चक्कर। बहुत बड़ी खबर है ये, 4 सालों में नहीं लिखी जाती एफआईआर। आम आदमी पार्टी की आई है सरकार और आम आदमी पार्टी से इनको दरकार है कि आम आदमी पार्टी सुनेगी। 4 साल हो गए ना असी कोई दिवाली देखी, ना रखड़ी, ना कोई दिन ते ना कोई त्योहार आ। तुसी मेरा चेहरा देख के देख सकते हो भी मेरे चेहरे ते कोई रौनक नहीं आ। मैं तो ना जिंदियां चों ते ना मैं मरियां दे विचों आ, भी पता नहीं केड़े वेले मेरे साह मुक जाने जे। एसडीएम की पत्नी बोली, मेरी कोख का सौदा किया गया, 2 बेटों को छीन लिया मेरे पति ने। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, और वो तस्वीर है अमृतसर, गुरु रामदास के बसाई नगरी अमृतसर से वो तस्वीर है। फिलहाल थाना रंजीत एवेन्यू की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और हम कहानी भी बताएंगे। कहानी इतनी दिलचस्प, न्याय के लिए भटक रही माँ बेटी और हम किस तरह से, तो ये माँ बेटी की कहानी है, कहीं ना कहीं एसडीएम से जुड़ी है। और एसडीएम अमृतसर के नहीं है इस समय तरन तारण में है। और ये माँ बेटी की कहानी है, इनकी क्या है पुकार, क्यों आया इस साइकिल पे माँ और बेटी, एसडीएम की बेटी और एसडीएम की पत्नी साइकिल पर क्यों लगा रही है पुलिस का चक्कर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए डेली संवाद पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये एसडीएम की पत्नी और उनकी बेटी हैं। और ये है मेरा खूबसूरत शहर अमृतसर। तो आखिर क्या है इनकी समस्या और क्यों ये धक्के खा रही हैं, कभी अमृतसर कभी तरन तारण, ये कहानी भी हम आपको बताएंगे। तो ये कहानी भी हम आपको बताएंगे और बताएंगे आखिर क्या है इन बच्चों की। पंजाब की बेटियां हैं ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तस्वीरें। बने रहिए डेली संवाद पर। कहानी एक एसडीएम के खिलाफ है, जो एसडीएम के अब ये थानों के चक्कर लगा रही हैं। और बहुत ही आलीशान बारात आई थी और शायद प्रोफेसर रही हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल तस्वीरें हैं डेली संवाद पर और हम बात करते हैं बिल्कुल साफ गोई से। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं एसडीएम की पत्नी और उनकी बेटी की। कहानी पूरी हम बताएंगे, कहानी पूरी बताएंगे। आखिर पंजाब की बेटी, देश की बेटी। तो ये तस्वीर है, इंसाफ की डगर पर चलना बच्चे संभल कर, ये देश है तुम्हारा, नेता हो तुम ही कल। तो एक ऐसी बेटी जो कहती है कि मैं बनूंगी पुलिस अफसर और अपने पिता के खिलाफ फतवा जारी करूंगी। तो ये बेटी की है तस्वीर। तो ये तस्वीरें हैं और हम आपको दिखा रहे हैं डेली संवाद पर। अमृतसर, गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में 2 बेटियां, पंजाब की दोनों बेटियां हैं। माँ बेटी हैं अलग बात है, लेकिन जिस तरह से इंसाफ के लिए चक्कर लगा रही हैं, यह कहानी फिल्मी हो सकती है। लेकिन कानून व्यवस्था की हम बात करें तो कानून व्यवस्था कहाँ है, और एसडीएम की बात करें तो एसडीएम साहब यही कहते हैं कि मेरे पे जो आरोप लग रहे हैं वो सब बेफजूल हैं और बहुत कुछ कहते हैं। क्या क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो कहानी 60 लाख की, कहानी 7 फेरों की, कहानी एक बिटिया की और कहानी एक एसडीएम की। तो ये कहानी है, धरना प्रदर्शन एसडीएम ऑफिस खडूर साहब और डिस्ट्रिक्ट तरन तारण में है और ये धरना माँ बेटी लगाएंगी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? एसडीएम दीपक भाटिया, एसडीएम दीपक भाटिया। देखो जी, ये पाप नहीं, एसडीएम एक पाप है।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਾਲਦਾ ਅਮੀਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਫੰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। सानवी को इंसाफ दो। एसडीएम दीपक पाटिया मुर्दाबाद। एसडीएम दीपक पाटिया मुर्दाबाद। सानवी को इंसाफ दो। सानवी को इंसाफ दो। सानवी को इंसाफ दो। एसडीएम दीपक भाटिया मुर्दाबाद। एसडीएम दीपक भाटिया मुर्दाबाद। एसडीएम दीपक भाटिया मुर्दाबाद। एसडीएम दीपक भाटिया मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद। एसडीएम दीपक भाटिया मुर्दाबाद। एसडीएम दीपक भाटिया इंसाफ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। दीपक भाटिया शर्म करो। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਮ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਫੀ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਸਾਨਵੀ ਭਾਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰ ਲਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਨਵੀ ਕੋ ਇੰਸਾਫ ਦੋ। ਸਾਨਵੀ ਕੋ ਇੰਸਾਫ ਦੋ। ਉਰਵਸ਼ੀ ਕੋ ਇੰਸਾਫ ਦੋ। ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ। और ये देख सकते हैं माँ बेटी के हाथों में तस्वीर है। ये जो तस्वीर है ये इस घर की तस्वीर है। इसी घर से, इसी कोठी से विदा हुई थी और सबसे महंगी शादी हुई थी अपने तब के काल में, 60 लाख की शादी। और एसडीएम ऑफिस खडूर साहब के खिलाफ पोस्टर तैयार हैं और ये कल माँ बेटी बैठेंगी वहाँ पर धरना देंगे। तो हम और बातचीत इनसे करते हैं, तस्वीरें हम आप जानेंगे कि आखिर वजह क्या है। वजह क्या है तो ये है, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और हम आपको बताएंगे। तो जिस तरह से माँ बेटी डेली संवाद आपको आज बताएगा और बात करेगा 60 लाख की शादी की। तो ये पहली बात है कि एसडीएम दीपक भाटिया ने बर्खास्ती दी मांग, ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हो? हिंदी में बात करेंगे, पंजाबी हिंदी में बात कर लें। हाँ जी, ये मांग हम 2018 की कर रहे हैं जी। आज 2022 आ गया है और हमें यही था कि नई सरकार आएगी, नई सरकार आ भी गई है, अब आपका है, पर हमें कोई इंसाफ नहीं मिला जी। आपको कोई इंसाफ नहीं मिला। आप इन इंसाफ की लड़ाई में आपके साथ कौन कौन आया और कहाँ कहाँ अभी तक धरना दिए आपने? जी, हमारी लड़ाई में बहुत से एनजीओज़ ने साथ दिया, बड़ी पार्टीज़ ने साथ दिया है, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी अभी तक। और हम चाहते हैं कि अब हमें इंसाफ मिले। 4 साल हो गए धक्के खाते हुए में। अच्छा ये बताइएगा, ये बर्खास्ती की मांग, ये कब आप धरना देने जा रही हैं? ये जी हम डिस्ट्रिक्ट तरनतारन में देंगे, डीसी दफ्तर के बाहर, क्योंकि जब भी हम खडूर साहब जानते हैं उसके ऑफिस, वो हमें मिलता नहीं है। बेटी बाहर बैठ के वेट करती रहती है और इसका बाप बोलता है जी मेरे पास समय नहीं है। बाप बोलता है समय नहीं है, तो बेटी इंसाफ की मांग को लेकर जब बाप के दफ्तर के सामने बैठती है तो पता चलता है कि साहब के पास, उनके पास समय नहीं है। बेटा ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਂਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ? ਦੱਸੋ ਸਾਨਵੀ। मैं बड़े होके पुलिस अफसर बनना चाहवांगी। मेरा कोई कसूर नहीं है इन्हां दे विच लड़ाई दा, पर घसीटे मैं ते मेरे भरा भी जानते आ ते ओह बिना एक बिन माँ दे पलन दे ते मैं एक बिन बाप दे पलन दे। बिन माँ के पल रहा है वो बाप, भाई कौन है उसकी भी हम कहानी की कहती है बेटी जी, बिना माँ तो ते बिना प्यो तो 2 बच्चे है ਤੁਹਾਡੇ जी, दोनों एक बिना माँ तो पल रहे ते एक बिना प्यो तो पल रहा। बहुत वड्डी गल कीती है जी। हाँ जी, 3 बच्चे है जी, एक गुड़िया पहला है, मेरी डॉटर है, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਜੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਰਟ ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਾਲੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਬਰ ਲਵਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ बैठेंगे जी। बचपन रब का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। ये बताइएगा कि आखिर इतना टकराव मम्मी पापा में हुआ क्यों, वजह क्या रही है? क्योंकि सबसे महंगी शादी 1000 के करीब बारात के लोग थे, ठाठ से किया आपके नानू ने, आपके नानी ने। क्या वजह है? गलती किसकी है, मम्मी की पापा की? ना मम्मी की गलती है ना पापा की। जो मेरे मतलब जो दादी दादू मेरी बुआ, उनकी सारी गलती है। मेरी जो बुआ है उन्होंने कहा क्या, आप मेरा मतलब जो मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, वो दे दो उठकर, सुमित भाटिया। तो मम्मा ने मना कर दिया, पर फिर उन्होंने इनको घर से निकाल दिया। और मुझे कोख का सौदा हुआ क्या? कोख का सौदा हुआ आपके? मेरा बेटा खोना चाहते सी, छोटा बेटा सी। फिर उसे भैन ज्योति भाटिया ने कहा भी तू मैनू बेटा दे, नहीं तो असीं तैनूं घरों कढ दांगे। और मेरे घर वाले ने अपने घर वालियां दी चुकना दे विच, अपने भरा दी चुकना च, अपनी माँ दी चुकना च और भैन दी चुकना विच मैनूं जबरी घरों कढ दिता। भगवान सद्बुद्धि दे, यही बात कहेंगे हम? बिल्कुल जी, सद्बुद्धि दे, अपने बच्चों वाल ध्यान देवे। इन्नी जो एसडीएम बन के इन्नी कमाई कर रहा है, तो की गल 2 टुकड़े अपनी धी लई औखे आ, 2 टुकड़े मेरे अपनी वाइफ लई औखे आ। दूजिਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। बेटी का अधिकार एक एसडीएम छीन रहा है, तो क्या कानूनी तौर पे अपराध नहीं है बेटा? बेटी का अधिकार एक एसडीएम छीने, यानी कि आपका पिता। अब आपने पिता को क्लीन चिट भी दे दी कि पिता की कोई गलती नहीं है, आप पिता से प्यार भी करती है, तो ये प्यार भी नहीं समझते पापा आपके? कहते जब भी मैं बोलती हूँ कि मुझे कपड़े दे दो, वो कहते क्या आप मेरे पास आ जाओ, मैं सारे कपड़े लेके दूँगा, उनको 100 जोड़ियाँ लेके दूँगा। मैंने कहा आप एक जोड़ी नहीं अब ले सकते, तो बाद में 100 जोड़ी क्या लेके दोगे? मैंने कहा हमारी फैमिली इकट्ठी कर दो। वो हमेशा मेरी मम्मा का कसूर निकालता है, वो बहुत लड़ाई करती है, ये करती है, वो गाला करती है, ये करती है। आप लड़ाई करते हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लड़ाई करती। पर हाँ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे कोल रहिंदी सी, ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो इसका मतलब एसडीएम साहब बहुत सीधे साधे हैं, बहुत सीधे साधे। मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है जी, सारी ओदी फैमिली दी इन्फ्लुएंस करके 4 साल हो गए सानू धक्के खा लए। एसडीएम साहब की कोई गलती नहीं, क्लीन चिट दे दी है पत्नी ने भी, तो हमें भी ऐसा ना हो कि भगवान करे, मैं तो समझता हूँ कि एसडीएम साहब की सद्बुद्धि आ जाए, जितने भी है, क्योंकि आपकी आवाज़ हम बने हैं, बार बार बने हैं, बनते ही रहेंगे, क्योंकि हम इंसाफ की बात करते हैं। तो इंसाफ ये भी कहता है ना कि जिन्होंने जन्म दिता है उसकी परवरिश भी करो। तो घट तो घट आप अपने 2 बच्चों के बगैर कितने साल से? जी 4 साल हो गए। ना ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਰੱਖੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ कि ਹੁਣ ਸਾਡੀ सहन शक्ति भी मुक चली। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। अभी आप चौकी क्या करने गई थी? चौंकी जी मेरे घर वाले ने मेरे खिलाफ एफिडेविट दायर किया है भी ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। कोई घर नहीं, मेरी सारे कपड़े, मेरा लैपटॉप, मेरा सर्टिफिकेट, मेरी सारी जायदाद मेरे घर वाले ने खोली, मेरी सास ने खोली। साडे पल्ले एक चुन्नी सिर टक। आप पति को मानसिक तौर पे ये कह रही हैं कि वो बहुत भोला भाला है, उनके बातों के बहकावे में आ जाता है, लेकिन आपको भी तो उसने एक हिसाब से बनवास ही दिया हुआ है। बिल्कुल दिता है जी, और जिन्नी मेरे घर वाले ने मैनू सजा दी मैं कट रही हूँ। हुण तो मेरी बस हो गई है जी सजा। बच्चों के बगैर एक माँ का दिल बहुत मुश्किल है जी। ताइयों तो तुहानू कह रही मेरा हाल देखो, मैं तो रुल गई अपने बच्चों बिना। ना मैनू कोई त्योहार चंगा लगता, ना मैनू कोई दिन चंगा लगता। शादी जब हुई थी तब की बात बताइए, कितने बाराती आए थे, कहाँ शादी हुई थी, और तब आपकी क्या बातचीत हुई थी? आप तब वो एसडीएम थे या नहीं? नहीं जी, जदों मेरी शादी हुई उदों एक डॉक्टर सी जी, और शादी तो बाद ये एसडीएम बनया। शादी विच जी 1000 बंदे की बरात आई है जी, और इन्होंने साढ़े तो दाज दहेज भी बहुत मंग की, जिन्नियां डिमांडां कीतियां मेरे पेरेंट्स ने सारियां डिमांडां नूं पूरा किया जी। गहना भी पाया, 17 मुंदरियां नाल मिलनियां कराइयां, गड्डी भी दी, हर एक चीज़ दी घर दी। तो इतने बड़े अधिकारी की जब बीबी आप बन गई, उसके बाद में जब यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के पास जाती है, यहाँ के एसडीएम के पास जाती है, यहाँ के एमएलए के पास जाती है, आम आदमी पार्टी के एमएलए के पास गई होंगी, कहीं गई है, क्या क्या जवाब मिला? आम आदमी वालियां नाल असीं हुण संपर्क विच आए आ। असीं खडूर साहब गए सी, उत्थे सानूं आम आदमी पार्टी दे मिले आ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ राजकुमार वेर का नाम आपने लिया, क्या प्रूफ है? आपने क्या बिगाड़ा उसका? ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਜੀ। कैसे कैसे आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं? एक्स ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ये मनगढ़ंत है या आपको सबूत है आपके पास? सबूत क्या है। सबूत है? ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ। पुलिस का काम है ना कि डॉक्टर राजकुमार वेरका का काम है। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? सिविलियन को इंसाफ कहाँ मिलेगा? लेकिन ये बिटिया है, देखो हाथ जोड़ के जिस तरह से इंसाफ की जंग और एसडीएम दीपक भाटिया जी अपनी जमीन में जगाओ तो अपनी बच्ची सानवी ते पत्नी उर्वशी भाटिया को अपनाओ, तो ये अपनाने की अपील है। और ऊपर लिखा औरत कमजोर नहीं होती, औरत वो ताकत है जो मर्द को जन्म देती है। पंजाब देती है इंसाफ दो। पंजाबी में लिखा, मैंने तर्जुमा किया आपका हिंदी में। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, भाषा कोई भी हो लेकिन भाषा एक है कि इंसाफी और नाइंसाफी। आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਜੀ, ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 2018 ਦੀ ਮੈਂ स्ट्रगल शुरू किया, लड़ाई जंग शुरू की थी, आज 2022 चढ़ आपने गया। बहुत बड़ी खबर है जो आपने कही है कि मुझे अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे पाकिस्तान का वीजा दिलवा दो। ये क्यों कहा आपने? आप पाकिस्तान क्यों जाना? यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो पाकिस्तान चले जाएंगे? नहीं जी, पाकिस्तान नहीं जा रही मैं, सुप्रीम कोर्ट जावांगी अपने इंडिया में। पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बिल्कुल, कई लोग ऐसे आते हैं जो कि कहीं ने वाहवाही लेंगे, पाकिस्तान का नाम लेते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएंगे। अब दीपक भाटिया अब पाकिस्तान नाम लेते हैं, आपके हंसी क्यों आ गई? क्यों पाकिस्तान को गलत बात है? नहीं जी, गलत गल नहीं है, वैसे कह रही कि असि अपने इंडिया में इंसाफ बिल्कुल करांगे। इंसाफ की डगर पर चल बच्चों चलाओ, क्या है सब बहुत अच्छा। मैंने बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बेटा स्कूल बंद है, छुट्टी है। तो पढ़ाई का खर्चा फीस तो अभी पापा दे रहे हो, फिर कहते कि मैं फीस दे रहा हूँ और क्या दे रहा, कितना खर्चा दूँ। मैंने कहा फीस के अलावा और भी बहुत खर्चा होता है। कब फीस पापा दे रहे? फीस दे रहे हैं और कुछ नहीं देते। मैंने कहा कपड़े ले दो, पिछली बारी भी लेके दिए थे। वो कहते कि पिछली बारी लेके दिए, एक ही बात को तुम दोहराए जा रहे हो। चलिए एसडीएम साहब, हम आपको डेली संवाद की तरफ से आपसे सीधे संवाद आप तो करेंगे नहीं, क्योंकि पहली बार भी हमने आपसे बात करने की कोशिश की थी, आपने 2 ही लफ्जों में निपटा दिया कि कानूनन मैं सही हूँ। कानूनन आप सही हो या न सही हो, लेकिन नैतिकता के आधार पर आप गलत हैं, यह मैं दावा करता हूँ, 100% दावा करता हूँ। क्योंकि डीएनए अगर टेस्ट हो जाए तो ये भी आपकी बच्ची है। और आपको याद होगा नारायण दत्त तिवारी का कार्ड याद होगा, वो तो चलो दूसरा मामला था। और ये मामला आपके वो मामला है जहाँ पे बारात जाती है, 1000 से ज़्यादा लोगों की बारात, और उस ज़माने में 60 लाख रुपए खर्च होते हैं। और ये शायद 5-7 साल पहले की बात होगी। बेटी आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 5वीं में पढ़ती हूँ। कितने साल की? मैं 9 साल की, और जब मैं 5 साल की तब मुझे घर से निकाला था। 5 साल की उम्र में इस बच्ची को घर से निकाला, लेकिन 5 साल की बच्ची याद रखती है अपने भाइयों को कितना मिस करती बेटा? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैंने पिछले 3 सालों से रखड़ी नहीं बांधी। अब मैं पापा को यही बोलूँगी, इस साल मुझे रखड़ी बांधने दो। रखड़ी बांधने दो। वैसे आप पापा की आप कहीं ना कहीं पापा आपको कपड़े चलो लेके दिए थे, तो वो भी दे रहे हैं आप, क्या वो स्कूल का खर्च भी दे रहे हैं, और पापा बुरे भी नहीं हैं, ये भी कह रही हूँ ना? इतने भी बुरे नहीं है। इतने भी बुरे नहीं हैं। तो भाटिया जी, दीपक भाटिया जी, दीपक जलाइए और अपने ही चारपाई के नीचे कम से कम आप दीपक जलाते हुए कम से कम ये तो जानिए कि ये परिवार आपका है, ये पत्नी आपकी है। 7 फेरे लिए या 4 फेरे लिए, हिंदू रीति रिवाज से की या सिख रीति रिवाज से की, मैं तो नहीं जानता कौन से रीति रिवाज से की, लेकिन एक बात तो मैं जरूर जानता हूँ कि ये परिवार आपका, पत्नी आपकी, बेटी आपकी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पंजाब सरकार ने, भारत सरकार भी कहती है, लेकिन ये कैसी माँ और बेटी है जो धक्के खा रही है, कभी इस चौकी पे कभी उस चौकी पे, कहीं धरना दे रहे हैं। पिछले इनके घर के बाहर भी काफी कितने दिन धरना दिया था इनके घर के बाहर? 45 दिन धरना दिता सी, पर 45 दिन भी बैठन दा सानू कोई 45 दिन ये महिला बैठी रही एसडीएम के घर के बाहर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई एफआईआर अब तक कुछ नहीं जी, कुछ नहीं सुनवाई। 4 सालों में एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। बहुत बड़ी खबर है ये, 4 सालों में नहीं लिखी जाती एफआईआर। आम आदमी पार्टी की आई है सरकार, और आम आदमी पार्टी से इनको दरकार है कि आम आदमी पार्टी सुनेगी। हाँ जी, उम्मीद तो हैगी जी, सानू हुण सरकार बदली है तो साडी कोई सुनवाई हो सके। सरकार बदली है तो मैं ये चाहता हूँ कि इनका एसडीएम साहब दीपक भाटिया जी का दिल भी बदले, और दिल ऐसा बदले कि अपना लें इस परिवार को, इस बेटी को और 2 बच्चे। एक बच्ची ने बहुत बड़ी बात की है कि मैं बिना बाप के, और मेरे 2 भाई जो है वो बिना माँ के रह रहे हैं। तो एक परिवार, एक पति पत्नी के बीच में ये जो अड़चन आई है, उसके पीछे कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कारण इन्होंने साफ बताया। और
पत्नी भी कहती है मेरे पति अच्छे हैं, बेटी भी कहती है मेरे पापा अच्छे हैं, तो फिर अच्छे बन जाओ ना, अच्छे पापा बन के दिखाओ ना दीपक भाटिया जी। जय हिंद, जय भारत। उधर एसडीएम दीपक भाटिया ने कहा है कि ये हमारा आपसी विवाद है, ये मामला कोर्ट में चल रहा है, पिछले करीब 4.5 साल से ये मामला कोर्ट में है, मैं अभी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। माँ बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए डेली संवाद की इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें और इसको शेयर करें, जिससे पंजाब की माँ और बेटी को इंसाफ मिल सके।